दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो जांच कराते समय समय पे ये जानने के लिए कि उनका शुगर कितना कंट्रोल है, उस टेस्ट में क्या क्या कभी कभी गलत रिपोर्ट आ जाती है। यानी शुगर नॉर्मल होता है बट HbA1c हाई आता है, या शुगर हाई होता है बट HbA1c लो आता है, वो आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इस कंडीशन में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, जिससे कि उनका HbA1c ज़्यादा आता है, तो फॉल्सली ज़्यादा आ सकता है। और अपने देश में हीमोग्लोबिन आयरन कमी की वजह से बहुत कॉमन समस्या है, क्योंकि हम आयरन इंटेक कम होता है, खाते कम है, प्लस हमारे खाने में फाइटेट नाम का केमिकल होता है सब्जियों में, फाइबर में, जो कि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं हो देते हैं। सेकेंड, अगर किसी के विटामिन B12 या फॉलिक एसिड कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसमें भी हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से RBC का लाइफ बढ़ जाता है और HbA1c ज़्यादा दिखता है। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से प्लस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और B5 डेफिशिएंसी से फॉल्सली हाई दिखता है। तो जब भी एनीमिया हो उस समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहीं इसकी वजह से नहीं हाई आ रहा, तो अपना ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करके लैब से फास्टिंग पीपी करके देखिए, और वो भी हाई आ रहा तो फिर तो ठीक है, मैच कर रहा। सेकेंड, और किसी को ब्लड डिस्ट्रक्शन की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, यानी उसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, आपके ब्लड सेल बनी और फिर जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती। नॉर्मली रेड ब्लड सेल की लाइफ होती 120 दिन, तो हीमोलिटिक एनीमिया में लाइफ कम होने की वजह से लाइक थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड सेल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका HbA1c फॉल्सली लो आ सकता है। थर्ड, और किसी को किडनी फेलियर है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में बड़ा ही कुछ मरीजों में HbA1c रॉन्गली हाई देखा गया है, कुछ में रॉन्गली लो देखा गया है, डिपेंडिंग क्या उसका अदर स्टेटस है। प्लस एक कंडीशन था कि हीमोग्लोबिनोपैथीज होते हैं, उन हीमोग्लोबिनोपैथीज में लाइक एक HbS होता है, हीमोग्लोबिन वेरिएंट होता है S टाइप का, वो नॉर्थ ईस्ट बहुत कॉमन होता है, या इवन पंजाबी लोग में होता है। उस कंडीशन में शुगर हाई भी होगा तो वो हाई शुगर ब्लड हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं होगा और उनका रॉन्गली HbA1c लो आएगा। तो इन कई कंडीशन में आपका HbA1c लो या हाई आता है रॉन्गली। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना ब्लड शुगर से मैच करना चाहिए, और आपका ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपका लैब में ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपने फास्टिंग चेक किया नॉर्मल 110 से कम आ रहा, खाने बाद 180 से कम आ रहा, रैंडम चेक किया 140 से कम आ रहा, लंच और डिनर के बाद 180 से कम आ रहा, फिर भी HbA1c बार बार बढ़ के आ रहा, तो हो सकता है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो, जिसकी वजह से रॉन्गली आपका HbA1c हाई आ रहा हो। तो ऐसे में अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। और अगर आपको किसी को क्या होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो, ब्लड खून चढ़ा दो नॉर्मल व्यक्ति का, तो फिर आपका क्या हो, ब्लड डाइल्यूट हो गया और ऐसे में आपका हीमोग्लोबिन A1c लो आएगा। या किसी को ब्लीडिंग हो गया, मान लो उसको एक्सीडेंट पर ब्लीडिंग हो गई, या उसको ब्लड डोनेट किया, या बहुत पाइल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही उसकी वजह से एनीमिया है, ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो रहा, तो उसमें रेड ब्लड सेल की लाइफ कम हो जाती है और आपका HbA1c रॉन्गली लो आएगा। तो इन कंडीशन में आपका HbA1c रॉन्गली लो या हाई हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको अपने ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर से फास्टिंग पीपी या रैंडम चेक करके या लैब चेक करके कंफर्म करना पड़ेगा कि दोनों मैच कर रहे नहीं कर रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा कि किन कंडीशन में HbA1c रॉन्गली लो या हाई हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने नोन जिसको डायबिटीज को शेयर करें। धन्यवाद।